जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैंने एक अंकल का सत्संग सुना और उन्होंने अपने सत्संग में बताया कि उनका एक फार्म हाउस था मुर्गियों का और उनकी जो मुर्गियाँ थी बहुत जल्दी जल्दी मर रही थी। दिन भर ठीक रहती थी और शाम होते ही एक आध मुर्गी उनकी मर जाती थी। तो उन्हें समझ में नहीं आ रहा था, उनका काम बहुत अच्छा चलता था, बट उसके बाद उन्हें समझ में नहीं आया कि हो क्या रहा है। हर दूसरे दिन मुर्गियाँ मरती ही जा रही हैं, समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। तो उन्हें कोई बताता है कि तुम ना ऐसे बड़े क्या नाम है, एक बाबा हैं वहाँ चले जाओ। तो वो एक नीम करोली वाले बाबा के पास जाते हैं, जो नीम करोली बाबा को बहुत ज़्यादा पूजते थे। तो उन्हें छोटे छोटे उपाय बताते हैं उनके काम के लिए और उनका काम फिर से पहले की तरह चलने लगता है। उनकी मुर्गियों का मरना बंद हो जाता है और फिर उनका काम अच्छे से चलता है। वो कहते हैं कि तुम सिर्फ हनुमान जी की पूजा करो, बाकी सब हनुमान जी पे छोड़ दो, पूजा करते रहो, पूजा करनी मत छोड़ना। तो उसके बाद उनका फाइनेंशियली तो अच्छा चलने लगा धीरे धीरे धीरे, बट जो घर में फैमिली में उन्हें दिक्कत होने लगी। उनकी वाइफ बीमार रहने लगी, उनके बच्चे बीमार रहने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। वो फिर बाबा के पास जाते हैं, कहते हैं कि बाबा ऐसे ऐसे परेशानी है घर में, आप देखो। तो कहते कि जितना मुझे आता था मैंने देख लिया, इससे आगे आप कहीं और दिखाइए, अब मेरी बस की नहीं है। वो साफ साफ मना कर देते हैं। तो संगत जी, उसके बाद उन्हें कोई बताता है कि आप ना बड़े मंदिर जाओ, छतरपुर में, वहाँ जाओ। तो उनकी जो सिस्टर होती है वो उनसे कहती है कि तुम वहाँ बड़े मंदिर जाओ। तो कहते हैं कि मैं बड़े मंदिर तो जा नहीं सकता, बट क्या करूँ। तो उनकी दीदी कहती है ठीक है, तुम मत जाओ, मैं गुरुजी का स्वरूप तुम्हारे पास भेज रही हूँ। तो गुरुजी का स्वरूप कोरियर के जरिए उनके पास भेजती हैं और उन्हें वो अपने कमरे में लगा लेते हैं। उसके कुछ टाइम बाद उनकी फैमिली में दिक्कत चलती है, बट एक दिन उनका बेटा बहुत तेज चिल्लाता है रात को। इतना चिल्लाता है कि वो उसे संभाल नहीं पाते हैं। उसे जैसे तैसे करके वो हॉस्पिटल लेके जाते हैं। जब वो अंकल उन्हें अपने बेटे को हॉस्पिटल लेके जाते हैं तो उनका बेटा बहुत चिल्लाता रहता है, लेकिन वहाँ हॉस्पिटल पहुँचते ही एकदम से कहता है कि पापा मैं ठीक हूँ, अब घर चलो। तो उनके पापा कहते देख लो बेटा एक बारी। तो नहीं पापा, अब मैं ठीक हूँ, अब आप चलो। तो वो कहते हैं कि एक बार डॉक्टर से चेकअप करा लेते हैं, बट उनका बेटा कहता है नहीं पापा, मुझे कहीं नहीं जाना, आप मुझे घर लेके चलो। तो फिर वो अंकल अपने बेटे को घर लेके चले जाते हैं और जब घर जाते हैं तो जाते के साथ ही वो सीधा गुरु महाराज जी के चरणों में मत्था टेकता है। तो कहते हैं बेटा तुम हॉस्पिटल से आते ही मत्था क्यों टेक रहे हो, वो भी इतनी रात को। तो कहते हैं, उनका बेटा बताता है कि पापा जब मैं सो रहा था तो ये गुरु महाराज जी आए थे और मेरे शरीर से एक बुरी आत्मा को खींच रहे थे। वो निकल नहीं रही थी, उसने मेरा हाथ बहुत टाइट से पकड़ा हुआ था और मैं उसके साथ खींचा हुआ जा रहा था और गुरु महाराज जी ने उसे धक्का दिया और एकदम से मैं ठीक हुआ। गुरु महाराज जी ने उसे धक्का देके अपने साथ उसे खींच कर ले गए और गुरुजी ने कहा कि जब तू उठेगा तो मेरे आगे मत्था टेकियो और शुक्राना जरूर करियो। तो वो एकदम से परेशान हो जाते कि जो लोग कर रहे हैं, जिन्होंने कुछ किया है मेरे घर पे, उन्होंने मेरे बच्चे के ऊपर भी कर रखा है, मेरी फैमिली में भी कर रखा है। और अब उनका बेटा ठीक हो जाता है तो गुरु महाराज जी से एकदम जुड़ जाता है उनका बच्चा। तो उनकी वाइफ धीरे धीरे वो गुरु महाराज जी के दरबार अरदासें करनी शुरू कर देते हैं, पूजा पाठ करनी शुरू कर देते हैं। तो धीरे धीरे उनके घर में सब चीज़ें ठीक होने लगती हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सच में गुरु महाराज जी जब टाइमिंग आती है तो गुरु महाराज जी अपनी टाइमिंग पे, चाहे वो नेगेटिव एनर्जी हो या चाहे कोई भी चीज़ हो ऐसी जो जो आपके काम में बाधा आती है, तो गुरु महाराज जी से ज़रूर हटा देते हैं।
पर अपनी टाइमिंग पे। किसी का जल्दी हो जाता है, किसी को टाइम लगता है, बस थोड़ा सब्र करिए, भरोसा रखिए गुरु जी पर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, यदि आपको सत्संग अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नए सत्संग की जानकारी आपको जल्द से जल्द मिल सके। संगत जी, यदि आप अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर लिख कर भेज सकते हैं, रिकॉर्ड कर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी और संगतों के साथ शेयर किए जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।